गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज हम नेपाल के एक और ब्यूटीफुल जर्नी पर निकल चुके हैं। इस व्लॉग में हम एक्सप्लोर करेंगे 3 अमेजिंग प्लेसेस, नागरकोट, भक्तपुर दरबार स्क्वायर और स्वयंभू बुद्धा पार्क। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि आज नेचर, हिस्ट्री और स्पिरिचुअलिटी सब कुछ एक ही व्लॉग में मिलने वाला है। सुबह सुबह काठमांडू से हम निकल पड़े नागरकोट की तरफ। आज का वेदर भी काफी प्लेजेंट है और जर्नी की एक्साइटमेंट ऑलरेडी नेक्स्ट लेवल पर है। जैसे ही सिटी एरिया पीछे छूटने लगा, रोड्स ग्रेजुअली हिल्स की तरफ टर्न होने लगी और व्यूज और भी सीनिक होते गए। रोड के दोनों साइड छोटे छोटे विलेजेस, लोकल हाउसेस और फार्मिंग देखने को मिल रही थी, जो नेपाल की रियल ब्यूटी को परफेक्टली शो करती है। बीच बीच में लोकल टी स्टॉल्स और रोड साइड कैफेज भी नजर आ रहे हैं, जहां लोग मॉर्निंग टी एंजॉय करते हुए दिख रहे हैं। हिल रोड्स पर ड्राइव करते वक्त हर टर्न के साथ एक नया माउंटेन व्यू देखने को मिल रहा है। कभी डीप वैलीज, कभी पाइन ट्रीज और कभी क्लाउड्स माउंटेन्स के बिल्कुल पास फील हो रहे हैं। और ऑनेस्टली काठमांडू की बिजी लाइफ से दूर ऐसी पीसफुल रोड ट्रिप का अपना ही अलग एक्सपीरियंस होता है। जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं, हवा और भी ठंडी और फ्रेश होती जा रही है। ऐसा लग रहा है कि हम स्लोली नेचर के और क्लोज आते जा रहे हैं। अगर आप नेपाल विजिट कर रहे हैं और एक पीसफुल माउंटेन गेटअवे एक्सपीरियंस करना चाहते हो, तो नागरकोट रोड ट्रिप डेफिनेटली वर्थ इट है। फाइनली दोस्तों, हम पहुंच गए नगरकोट व्यू पॉइंट पर और यहाँ का व्यू देखकर ऑनेस्टली सारी ट्रैवल की टायर्डनेस इंस्टेंटली गायब हो जाती है। नगरकोट नेपाल के मोस्ट फेमस हिल स्टेशंस में से एक है और ये प्लेस स्पेशली सनराइज और हिमालयन माउंटेन व्यूज के लिए काफी पॉपुलर है। यहाँ से क्लियर वेदर में लैंगटैंग रेंज, गणेश हिमाल और इवन माउंट एवरेस्ट रेंज तक भी देखने को मिल सकती है। सबसे अमेजिंग चीज ये लगती है कि चारों तरफ सिर्फ माउंटेन्स, क्लाउड्स और ग्रीनरी ही ग्रीनरी नजर आती है। सिटी का नॉइज यहाँ ऑलमोस्ट कंप्लीटली डिसअपियर हो जाता है और सिर्फ नेचर की पीसफुल साउंड फील होती है। ठंडी हवा और फ्रेश माउंटेन एयर का एक्सपीरियंस लिटरली नेक्स्ट लेवल है। ऐसा लगता है जैसे नेचर के बिल्कुल क्लोज आ गए हो। अगर आपको पीसफुल प्लेसेस, माउंटेन व्यूज और नेचर फोटोग्राफी पसंद है, तो नगरकोट डेफिनेटली आपकी बकेट लिस्ट में होना चाहिए। मैं थोड़ी देर यहाँ बस इस ब्यूटीफुल व्यू को एंजॉय करने वाला हूँ, क्योंकि कुछ मोमेंट्स सिर्फ फील करने के लिए होते हैं। नागरकोट व्यू पॉइंट एक्सप्लोर करने के बाद हम आ गए हैं रत्नाचूडेश्वर लॉर्ड शिवा टेम्पल में, जो नागरकोट टावर से अराउंड 100 मीटर्स आगे सिचुएटेड है। ये प्लेस नेचर और स्पिरिचुअलिटी का परफेक्ट कॉम्बिनेशन फील करवाता है। माउंटेन्स के बीच बना ये पीसफुल शिवा टेम्पल काफी काम और रिलैक्सिंग एटमॉस्फेयर क्रिएट करता है। टेम्पल के सराउंडिंग से ब्यूटीफुल वैली और हिल व्यूज भी देखने को मिलते हैं, जो इस जगह को और भी स्पेशल बना देते हैं। यहाँ आकर एक अलग ही पॉजिटिव एनर्जी फील होती है। ठंडी हवा, टेम्पल बेल्स की साउंड और पीसफुल एनवायरनमेंट, सब कुछ बहुत सूदिंग लग रहा है। लोकल लोग और टूरिस्ट्स दोनों ही यहाँ ब्लेसिंग्स लेने और पीसफुल मोमेंट स्पेंड करने आते हैं। अगर आप नागरकोट विजिट करते हो, तो नागरकोट टावर के साथ रत्नाचूडेश्वर लॉर्ड शिवा टेम्पल भी डेफिनेटली एक्सप्लोर करना चाहिए। नागरकोट में मुझे काफी ब्यूटीफुल रिजॉर्ट्स और स्टेज भी देखने को मिले। अगर आप नागरकोट विजिट कर रहे हो, तो यहाँ स्टे करना डेफिनेटली वर्थ इट है। दोस्तों, भक्तपुर दरबार स्क्वायर जाते हुए हमने सिद्धा पोखरी पर शॉर्ट स्टॉप लिया। ये एक हिस्टोरिक पॉन्ड है जो मल्ला डायनेस्टी के टाइम पर बनाया गया था और पहले रॉयल वाटर सोर्स के लिए यूज होता था।
आज भी ये प्लेस काफी पीसफुल और सीनिक लगता है। भक्तपुर की बिजी हेरिटेज वाइब के बीच एक काम ब्रेक जैसा फील देता है। Now I am traveling to भक्तापुर दरबार स्क्वायर। ऑन द वे दोनों साइड्स पर मुझे काफी ब्यूटीफुल ट्रेडिशनल निवारी हाउसेस देखने को मिले। जैसे जैसे हम दरबार स्क्वायर के पास आ रहे हैं, वैसा वैसा सराउंडिंग्स और भी ट्रेडिशनल और हेरिटेज फील देने लगते हैं। अब हम आ गए हैं भक्तपुर दरबार स्क्वायर में। ये प्लेस नेपाल के मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में से एक है और भक्तपुर सिटी का कल्चरल हार्ट माना जाता है। भक्तपुर दरबार स्क्वायर मेनली मल्ला डायनेस्टी के टाइम पर डेवलप हुआ था और यहाँ की आर्किटेक्चर नेपाल की मिडीवल क्राफ्ट्समैनशिप को परफेक्टली शोकेस करती है। हर ब्रिक, हर वुडन कार्विंग अपनी सेंचुरीज ओल्ड हिस्ट्री को कैरी करता है। यहाँ आते ही सबसे पहले मैसिव कोर्टयार्ड्स, एंशिएंट टेम्पल्स और इंट्रिकेटली कार्व्ड वुडन स्ट्रक्चर्स नजर आते हैं। ऐसा लगता है जैसे हर कॉर्नर एक ओपन एयर म्यूजियम हो। यहाँ का मेन हाईलाइट है 55 विंडो पैलेस, जो अपनी डिटेल्ड वुडन विंडोज के लिए फेमस है, गोल्डन गेट जो रॉयल एंट्रेंस माना जाता है और वत्सला टेम्पल जो ब्यूटीफुल स्टोन कार्विंग्स के लिए नोन है। साथ ही यहाँ न्यातापोला टेम्पल भी नियर बाय है, जो नेपाल के टॉलेस्ट ट्रेडिशनल पगोडा स्टाइल टेम्पल्स में से एक है और भक्तपुर की स्काईलाइन को और भी आइकॉनिक बनाता है। स्क्वायर के अराउंड का एटमॉस्फेयर काफी वाइब्रेंट है। एक तरफ टूरिस्ट फोटोग्राफी कर रहे हैं और दूसरी तरफ लोकल्स पॉटरी, हैंडीक्राफ्ट्स और ट्रेडिशनल एक्टिविटीज में बिजी हैं। अगर आप नेपाल की ऑथेंटिक कल्चर, हिस्ट्री, आर्किटेक्चर और लोकल लाइफ एक साथ एक्सपीरियंस करना चाहते हो, तो भक्तपुर दरबार स्क्वायर एक मस्ट विजिट डेस्टिनेशन है। अब मैं आपके साथ भक्तपुर दरबार स्क्वायर के कुछ ब्यूटीफुल शॉट्स शेयर कर रहा हूं। सो गाइज, अब बस एंजॉय कीजिए ये अमेजिंग व्यू ऑफ भक्तपुर दरबार स्क्वायर। हर फ्रेम में हिस्ट्री, कल्चर और आर्किटेक्चर का एक परफेक्ट ब्लेंड दिख रहा है। दोस्तों, यहाँ भक्तपुर दरबार स्क्वायर में मुझे एक ब्यूटीफुल मोमेंट कैप्चर करने को मिला। एक न्यूली मैरिड कपल पोस्ट वेडिंग फोटोग्राफी कर रहे थे। ट्रेडिशनल बैकड्रॉप, एंशिएंट टेम्पल्स और हेरिटेज वॉल्स के साथ उनका ये शूट काफी ड्रीमी लग रहा था। मैंने भी उनके कुछ कैंडिड मोमेंट्स अपने कैमरा में कैप्चर किए हैं, जो इस हिस्टोरिक प्लेस की ब्यूटी को और भी स्पेशल बना देते हैं। चलिए अब भक्तापुर दरबार स्क्वायर के और भी ब्यूटीफुल व्यूज एंजॉय करते हैं। हर साइड से यहाँ का आर्किटेक्चर, टेम्पल्स और ट्रेडिशनल स्ट्रीट्स एक परफेक्ट हेरिटेज वाइब क्रिएट करते हैं। बस आप भी इन विजुअल्स को फील कीजिए।
क्योंकि भक्तापुर का हर कॉर्नर अपनी एक अलग ही कहानी सुनाता है। दोस्तों, भक्तपुर की नैरो स्ट्रीट्स में वॉक करते हुए हर कॉर्नर पर कुछ न कुछ इंटरेस्टिंग देखने को मिलता है। कहीं लोकल हैंडीक्राफ्ट शॉप्स हैं, कहीं ट्रेडिशनल पॉटरी वर्क हो रहा है और कहीं लोकल पीपल अपनी डेली लाइफ एंजॉय करते हुए नजर आते हैं। यहाँ का वाइब बहुत रॉ और ऑथेंटिक फील देता है। On the way, we also saw traditional pottery work being done by local artisans. भक्तपुर पॉटरी स्क्वायर में मिट्टी से हैंडमेड पॉट्स, दियाज और ट्रेडिशनल आइटम्स बनाए जा रहे थे, बिल्कुल ओल्ड ट्रेडिशनल व्हील टेक्निक के थ्रू। ये आर्ट जनरेशन से चली आ रही है और आज भी लोकल्स इसको प्रिजर्व कर रहे हैं। मिट्टी को शेप देते हुए देखना काफी फैसिनेटिंग था और ये भक्तपुर की रिच क्राफ्ट कल्चर को परफेक्टली शो करता है। दोस्तों, भक्तपुर आए और फेमस जूजू धाव ट्राई ना किया तो ट्रिप इनकम्प्लीट है। ये किन कर्ड के नाम से जाना जाता है और काफी थिक, क्रीमी और माइल्डली स्वीट होता है। ट्रेडिशनल क्ले पॉट में सर्व होने की वजह से इसका टेस्ट और भी ऑथेंटिक लगता है। और फाइनली हमने यहाँ जूजू धाव भी ट्राई किया, जो सच में बहुत ही टेस्टी था। अब हम पहुंच चुके हैं स्वयंभू बुद्धा पार्क। जैसे ही यहाँ एंटर करते हैं, एक अलग ही पीसफुल और स्पिरिचुअल वाइब फील होती है, बिल्कुल सिटी के नॉइज से दूर और नेचर के करीब। ये एरिया स्वयंभूनाथ स्तूपा के सराउंडिंग्स में आता है, जो काठमांडू वैली के सबसे एंशिएंट और सेक्रेड बुद्धिस्ट साइट्स में से एक है। यहाँ का एनवायरनमेंट काफी काम है। प्रेयर फ्लैग्स हवा में लहरा रहे हैं और चारों तरफ हिल्स और ग्रीनरी का ब्यूटीफुल मिक्स नजर आता है। जैसे जैसे हम पार्क के अंदर वॉक करते हैं, सबसे पहले नजर पड़ती है एक मैसिव बुद्धा स्टैचू पर। इस स्टैचू का पीसफुल एक्सप्रेशन और पोस्चर कंपैशन और इनर पीस को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ आकर सच में लगता है कि सब कुछ स्लो हो गया है। ना कोई रश, ना कोई नॉइज, सिर्फ साइलेंस और पॉजिटिव एनर्जी। दोस्तों, अब हम स्वयंभू बुद्धा पार्क के बिल्कुल पास ही आ गए हैं और यहीं से हम विजिट करने जा रहे हैं स्वयंभूनाथ स्तूपा। स्वयंभूनाथ स्तूपा काठमांडू वैली का एक सबसे एंशिएंट और सेक्रेड बुद्धिस्ट पिलग्रिमेज साइट माना जाता है। इसको मंकी टेम्पल के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ काफी मंकीज फ्रीली रोम करते हैं। जैसे ही हम स्तूपा की तरफ बढ़ते हैं, थोड़ी सी क्लाइंब और स्टेयर्स आती हैं और हर स्टेप के साथ स्पिरिचुअल वाइब और स्ट्रॉन्ग होती जाती है। साइड में प्रेयर फ्लैग्स हवा में लहरा रहे होते हैं, जो पीस और पॉजिटिविटी का सिंबल होते हैं। फाइनली जब हम टॉप पर पहुंचते हैं,
तो सबसे पहले नजर पड़ती है उस आइकॉनिक व्हाइट डोम स्ट्रक्चर पर, जिसके ऊपर गोल्डन स्पायर और बुद्धा आईज पेंटेड हैं। ये बुद्धा आईज विजडम और अवेयरनेस को रिप्रेजेंट करते हैं, जो हर डायरेक्शन में सब कुछ ऑब्जर्व करते हुए दिखते हैं। दोस्तों, स्वयंभूनाथ स्तूपा के अराउंड हम जो छोटे छोटे टेम्पल्स और श्राइन्स देख रहे हैं, वो भी इस एंटायर कॉम्प्लेक्स का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। स्तूपा के चारों तरफ डिफरेंट स्मॉल टेम्पल्स, चैत्यास और श्राइन्स बने हुए हैं, जो मेनली हिंदू और बुद्धिस्ट ट्रेडिशंस का ब्यूटीफुल ब्लेंड दिखाते हैं। यहाँ आपको महाकाला टेम्पल, वेरियस बुद्धा श्राइन्स और लोकल डेटीज के छोटे मंदिर भी देखने को मिलते हैं। हर टेम्पल का अपना एक स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस है और लोग यहाँ अलग अलग प्रेयर्स और ऑफरिंग्स करते हैं। काफी डिवोटीज यहाँ दिया, इंसेंस स्टिक्स और प्रेयर फ्लैग्स के साथ अपनी फेथ एक्सप्रेस करते हैं। इन स्मॉल टेम्पल्स की आर्किटेक्चर भी काफी इंटरेस्टिंग है। स्टोन कार्विंग्स, ओल्ड स्टैच्यूज और ट्रेडिशनल डिजाइन्स क्लियरली शो करते हैं कि ये सेंचुरीज ओल्ड हेरिटेज साइट है। स्वयंभूनाथ का ये पूरा कॉम्प्लेक्स एक हार्मनी रिप्रेजेंट करता है, जहां बुद्धिज्म और हिंदुइज्म साइड बाय साइड कोएग्जिस्ट करते हैं। ये चीज इस प्लेस को और भी यूनिक और पावरफुल स्पिरिचुअल डेस्टिनेशन बना देती है। यहाँ वॉक करते हुए हर कॉर्नर पर एक नया श्राइन या छोटा टेम्पल मिलता है और हर एक अपनी अलग एनर्जी और स्टोरी कैरी करता है। सच में स्वयंभूनाथ सिर्फ एक स्तूपा नहीं है, बल्कि एक पूरा स्पिरिचुअल इकोसिस्टम है, जहां हर टेम्पल, हर स्टैच्यू और हर प्रेयर व्हील एक डीपर मीनिंग रखता है। स्वयंभूनाथ स्तूपा के अराउंड जो छोटे टेम्पल्स और श्राइन्स हैं, उनका भी डीप हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस है। ये पूरा कॉम्प्लेक्स बिलीव किया जाता है कि एंशिएंट टाइम से डेवलप होता आया है, स्पेशली लिच्छावी पीरियड से, और बाद में मल्ला किंग्स के टाइम पर इसको और एक्सपैंड और रिस्टोर किया गया था। काफी स्मॉल टेम्पल्स और स्ट्रक्चर्स लोकल बुद्धिस्ट मंक्स, डिवोटीज और डिफरेंट रूलर्स के कंट्रीब्यूशन से ग्रेजुअली बिल्ड होते गए। इस वजह से ये प्लेस एक सिंगल कंस्ट्रक्शन नहीं, बल्कि सेंचुरीज के रिलीजियस डिवोशन और कल्चर का कंबाइंड रिजल्ट है। आज भी यहाँ का हर टेम्पल और श्राइन उस ओल्ड हेरिटेज और कंटिन्यूस फेथ को रिप्रेजेंट करता है, जो स्वयंभूनाथ को इतना सेक्रेड और इम्पोर्टेंट बनाता है। फ्रॉम द टॉप ऑफ स्वयंभूनाथ स्तूपा जो व्यू मिलता है ना काठमांडू का, वो ऑनेस्टली वन ऑफ द मोस्ट ब्रेथ टेकिंग साइट्स है। यहाँ से पूरी काठमांडू वैली दिखती है, एक तरफ बिजी सिटी लाइफ और दूसरी तरफ हिल्स और ग्रीनरी का ब्यूटीफुल कॉन्ट्रास्ट। सनसेट के टाइम पूरी वैली गोल्डन और ऑरेंज लाइट में ग्लो करती है, जो व्यू को और भी मैजिकल बना देता है। क्लियर वेदर में डिस्टेंट माउंटेन्स का आउटलाइन भी नजर आ जाता है। सच में स्वयंभूनाथ से काठमांडू को देखना एक ऐसा एक्सपीरियंस है जो आपको सिटी और नेचर दोनों का एक यूनिक बैलेंस फील करवाता है। तो दोस्तों, आज का ये ब्यूटीफुल जर्नी यहीं पर एंड होता है। नगरकोट की पीसफुल माउंटेन्स, रत्नचूड़ेश्वर लॉर्ड शिवा टेम्पल की स्पिरिचुअल वाइब्स, भक्तपुर दरबार स्क्वायर की रिच हिस्ट्री और स्वयंभू बुद्धा पार्क और स्वयंभूनाथ स्तूपा की डिवाइन एनर्जी, सब कुछ एक ही व्लॉग में एक्सपीरियंस करना ट्रूली अनफॉरगेटेबल था। नेपाल सच में एक ऐसा प्लेस है जहां नेचर, कल्चर और स्पिरिचुअलिटी सब एक साथ फील होता है। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन जरूर प्रेस करना, ताकि ऐसे और ट्रैवल एक्सपीरियंसेस आप मिस ना करो। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में एक और अमेजिंग डेस्टिनेशन के साथ। टिल देन, टेक केयर एंड बाय बाय।